friends, today we are going to discuss 12 million black voices by रिचार्ड राइट। दोस्तों ये जो वर्क है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, जैसा कि आप टाइटल ही देख रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लैक पीपल। ये किसके बारे में है? ब्लैक पीपल के बारे में है। और सबसे मेन चीज़ ये है डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द कलर्ड पीपल, और अदर वी कैन कॉल देम द ब्लैक पीपल। तो ये एक भेदभाव जो ब्लैक पीपल के लिए शुरू से ही मतलब होता आ रहा है, तो वही इसमें दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर रिचार्ड राइट जो हैं वो इसके राइटर हैं, लेकिन अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये जो 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, जिसका पूरा टाइटल है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस अ फोक हिस्ट्री ऑफ द निग्रो इन द यूनाइटेड स्टेट। निग्रो यानी कि जो ब्लैक पीपल हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो ब्लैक पीपल हैं, यानी कि जो अश्वेत लोग हैं, उनके साथ स्टार्टिंग से कैसा व्यवहार होता आया है, किस प्रकार से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी। तो वो जो रंग भेदभाव है ना, कलर डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसका मेन थीम यही है। और सब सेक्शंस बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हम मेन थीम की बात करेंगे तो कलर डिस्क्रिमिनेशन है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये किस प्रकार का वर्क है दोस्तों, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा वर्क है, तो इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है। ये एक फोटो डॉक्यूमेंट्री है। क्या है ये? फोटो डॉक्यूमेंट्री। इतना याद रख लीजिए, ये एक फोटो डॉक्यूमेंट्री है। जो ये वर्क है, ठीक है, ये कैसा वर्क है? दिस इज अ फोटो डॉक्यूमेंट्री। और ये फोटो डॉक्यूमेंट्री जो है किसके द्वारा है? फोटो डॉक्यूमेंट्री ये जो दोस्तों फोटो डॉक्यूमेंट्री थी, ये फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको याद रख लेना। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर सर ये रिचार्ड राइट कौन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इसको दिमाग में बिठा लेना। एफ सी ए भी आपने दिमाग में बिठा लिया तो भी आपके क्लियर हो जाएगा। ये जो फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक है, जिसका टेक्स्ट लिखा है रिचार्ड राइट ने, कहने का मतलब एक फ़ोटो बुक है। ये एक फ़ोटो डॉक्यूमेंट्री है जिसमें फ़ोटोज़ हैं, और वो जो पिक्चर हैं, वो जो तस्वीरें हैं, वो अपने आप में दर्द बयां करती हैं। अब वो तस्वीरें कौन सी हैं, क्या वो तस्वीरें हैं दोस्तों? या तो इसके लिए आप ये बुक परचेज़ करें, जिसमें ये बुक दे रखी, मतलब ये इमेजेस हैं। बुक कॉस्टली है, और अगर जो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं तो दोस्तों फिर कॉपीराइट वाली बात आ जाती है। तो इसके लिए बेटर होगा, मैं आपको जो फ़ोटोज़ है ना, वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर वो मैं सेंड कर दूंगा। जो इस बुक के फ़ोटोज़ हैं जिनके ऊपर टेक्स्ट लिखा है रिचार्ड राइट ने, उन फोटोज़ को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी एक भयावह स्थिति थी, एक कितनी पॉवर्टी से वो लोग जूझे, कितनी परेशानियां उनके पास थीं, और किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। तो उनके संघर्ष की एक कहानी है। तो इतना क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस बाय रिचार्ड राइट। So your answer will be 12 million black voices, a folk history of the Negro in United States. Is that clear? अब कैसी बुक है? अगर जो ये क्वेश्चन आता है कैसी बुक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसी बुक है। दिस इज अ फोटो डॉक्यूमेंट्री। कैसी बुक है दोस्तों? ये एक फोटो डॉक्यूमेंट्री है, याद रखना, ये फोटो डॉक्यूमेंट्री है, इतना याद रख लेना, फोटो डॉक्यूमेंट्री। तो ये एक फोटो डॉक्यूमेंट्री है, और इसको FCA यानी कि फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो इमेजेस थी ली गई थी। और अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि दोज इमेजेस वर सेलेक्टेड बाय, वो जो इमेजेस ली गई उसको सेलेक्ट किसने किया? तो ये भी आपको याद रखना है, एडविन रॉस्कम। एडविन ही याद रख लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, एडविन रॉस्कम। एडविन नाम है और रॉस्कम, एडविन रॉस्कम। तो एडविन रॉस्कम ने सेलेक्ट किया। फिर से रिपीट करता हूं, 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, अ फोक हिस्ट्री ऑफ द नेग्रो इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
एक फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक है, रिचर्ड राइट ने लिखा है। इमेजेस को जो लिया गया वो फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया, सेलेक्ट किया गया एडविन रॉस्कम के द्वारा, और फर्स्ट पब्लिश्ड हुई 1941 में, ठीक है ना, 1941 बाय विकिंग प्रेस, 1941। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आपको इतना पता चल गया होगा। अब ये जो वर्क है दोस्तों, ये फोटो डॉक्यूमेंट्री वर्क है। डॉक्यूमेंट्री आप जानते हैं कि क्या होता है, और आजकल तो यूट्यूब पर इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, फेसबुक पर इतनी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। तो डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि हम वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और किसी स्थान पर जाकर किसी व्यक्ति को इंटरव्यूड करते हैं। अगर जो हमें लगता है कि वो किस प्रकार का, मतलब उसके साथ कुछ चीज़ जुड़ी हुई है, या फिर ये स्थान कुछ स्पेशल है या व्यक्ति स्पेशल है, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री की जाती है। और आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ किसी विशेष पर्सनैलिटी पर बनती हैं, जो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ ही होती हैं। तो इसी तरह से जैसे सचिन तेंदुलकर पर भी अभी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी रिलीज़ हुई थी, तो ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं। तो ये फ़ोटो डॉक्यूमेंट्री है। क्या है ये? फ़ोटो डॉक्यूमेंट्री है। और फोटो डॉक्यूमेंट्री जो कि फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फ़ोटो लिए गए, सेलेक्ट किए गए एडविन रॉस्कम के द्वारा, और टेक्स्ट दिया गया रिचर्ड राइट के द्वारा, और पब्लिश हुआ विकिंग प्रेस के द्वारा 1941 में। यहीं से ये, अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार इसी बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से मिलने की ज़्यादा संभावना है इन कंपैरिजन ऑफ द कंटेंट। तो इतना क्लियर हुआ आपके। अब ये इसमें किस बारे में है? जो इमेजेस हैं इसमें, वो ब्लैक पीपल की पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्वेश्चन ये भी आएगा। इमेजेस टेकन इन द बुक, ये जो इमेजेस हैं इस बुक में ली गई हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? तो ब्लैक पीपल की पॉवर्टी को, उनके सफरिंग को ये रिप्रेजेंट करती हैं। इवन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, उनका जो एक स्टेट था डिप्रेशन वाला, उसको ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो स्टोरी है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? ये ब्लैक पीपल के बारे में है, जिनको हम निग्रो के नाम से भी जानते हैं, जो निग्रो पीपल होते हैं। अब आपने अगर जो ओथेलो को पढ़ा हो, तो ओथेलो एक ब्लैक निग्रो ही तो था, वो जिसको जो है एक काला हब्सी, एक काला लंगूर, ब्लैक निग्रो के नाम से हम उसको जानते हैं, शेक्सपियर के ओथेलो को। ऐसे ही यहाँ पर एक नेग्रो कम्युनिटी यानी कि एक ब्लैक कम्युनिटी के बारे में दर्शाया गया है। और यहाँ पर इसमें ये जो वर्क है, इसमें क्या उन लोगों का विरोध दर्शाया गया है या फिर उनके सपोर्ट के लिए बुक है? तो याद रखें दोस्तों, ये जो बुक है ये उनके फेवर करती है, उनको फेवरिज्म में है उनके, मतलब ब्लैक पीपल के साथ जो अन्याय हुआ उसके साथ जो राइटर हैं वो, और या फिर फोटोग्राफर हैं वो उनके साथ, और सेलेक्टर्स ऑफ इमेजेस वो उनके साथ खड़े हुए हैं। जो काले लोग हैं दोस्तों, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ, किसने किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना कि जो अश्वेत लोग यानी कि काले लोगों के साथ हमेशा से ही यूनाइटेड स्टेट्स में बुरा व्यवहार किया जा रहा था, जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा निंदनीय था उन काले लोगों के लिए, उन अश्वेत लोगों के लिए। उनका एक तरह से दमन हो रहा था, उनकी संस्कृति का, उनके सभ्यता का, उनके रहन सहन का। और कारण क्या था? कारण केवल और केवल उनका रंग। और ये दो वर्गों में समाज बट गया, एक तो काले लोग और दूसरे गोरे लोग। जो गोरे थे वो अश्वेतों को दंडित करते थे, अश्वेतों के साथ शोषण करते थे। अभी भी ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब तो अश्वेत लोगों ने इतनी स्थिति बना ली कि वो पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे तक पहुँच गए, आप जानते ही होंगे। तो लेकिन पहले स्थिति ऐसी नहीं थी।
तो जो अश्वेत थे उनको दबाकर रखा जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था। अब ये शोषण कैसा होता था? ये आर्थिक रूप से होता था, ये शारीरिक रूप से होता था और ये मानसिक रूप से होता था। कुल मिलाकर उनको इस प्रकार से गोरों के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती थी कि वो दोबारा से उठ ही ना पाए, वो अपने आप को इतना स्थापित ना कर पाए कि जिससे उनकी जो कम्युनिटी है वो उभर पाए। और ऐसा किसके द्वारा किया जाता था? ऐसा किया जाता था गोरों के द्वारा। अब गोरे लोग क्या करते थे? गोरे लोगों ने सबसे बड़ी चीज ये आजमाई कि इनको शिक्षा से वंचित रखा। किससे वंचित रखा? शिक्षा से वंचित रखा। जो अश्वेत लोग थे, क्योंकि अगर शिक्षित होंगे तो फिर ये रोजगार मांगेंगे, और रोजगार मांगेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। रोजगार दे दिया तो फिर इनमें समानता आ जाएगी, और समानता वो लोग चाहते नहीं थे। अब जब चाहते नहीं थे तो सबसे पहले शिक्षा से वंचित रखा, और जब शिक्षा से वंचित रखा तो लोग जो थे वो मजदूरी करने पर विवश हो गए। अब इनमें कुछ तो मजदूर किसान बन गए जो दूसरे जमींदारों की खेतों पर काम करते थे, और स्पेशली जो लैंड ऑनर्स भी थे वो भी कौन थे? द वाइट पीपल। जो गोरे लोग थे उनके यहाँ पर ये काले लोग काम करते थे। जब ये काम करते थे इनको चाबुक से मारा जाता था, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तो ये खेतों को जोतने वाले बने, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, इमारतें बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, मजदूर मिस्त्री जिसको बोलते हैं, जो अपनी दैनिक रोजी रोटी पर निर्भर हो करते हैं, तो इस प्रकार के रूप में, या फिर जो नौकर होते हैं, चाहे वो दफ्तर हो चाहे वो घर में हो, गोरों के यहाँ पर, वहाँ पर इनको यूज़ किया गया। और उसमें भी इनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता। शारीरिक शोषण, इनसे ओवरवर्क लिया जाता, इनकी मार पिटाई की जाती, और इनको आर्थिक रूप से भी वो स्टेटस नहीं दिया गया, वो चीज़ नहीं दी गई, एक वो वेतन भी नहीं दिया गया जो वास्तव में मिलना चाहिए था। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा नीरस हो गया। और ऐसे लोग क्या करते? बड़े बेचारे परेशान होते, और इनकी जो जीवन की एक सौंदर्यता थी, या फिर एक जो इनके जीवन में एक हंसी थी, वो तो दूर ही हो चुकी थी। और गरीब वर्ग के थे, और जब गरीब वर्ग के थे तो कहाँ रहते थे? ये छोटी मोटी झोपड़ियों में रहते थे, और ऐसे ही अपना जो है जीवन ये व्यतीत करते थे। और इस गोरों को देखकर ये कप कपाते थे, गोरे लोगों को देखकर। क्यों? क्योंकि गोरे लोग जो थे वो इनके ऊपर शोषण करते थे। अब ये जो कलर्ड पीपल थे, यानी कि जो ब्लैक पीपल थे, कलर्ड पीपल में ब्लैक पीपल को ही बोल रहा हूँ दोस्तों, अश्वेत लोग इनको बोलते हैं। तो इनके ऊपर जो कम्युनिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी? एक तो लैंड ऑनर जो मैंने आपको बताया, दूसरे जो उद्योगपति होते थे वो होते थे, और तीसरे जो बाग बगीचों वाले मालिक होते थे। एक तो लैंड ओनर, और दूसरा जो फील्ड वगैरह का काम करते थे, मतलब फार्मर्स में जो किसान लोग होते थे ना, तो किसान लोगों में भी एक ऊंचे कैपिटलिस्ट टाइप के होते थे। तो वो लोग इनसे काम कराया करते थे, और काम कराने के बदले में या तो इनको भोजन मिला करता था, और या फिर ना के बराबर धन मिला करता था। और कुल मिलाकर एक तरह से इनको दास के रूप में, जो स्लेव्स होते हैं, गुलाम होते हैं, उन रूप में रखा जाता था। इनसे भीख मंगाई जाती थी, मतलब ऐसा काम करते थे। भीख मंगाई नहीं जाती थी, सॉरी मैं गलत बोल गया दोस्तों, मतलब ये भीख मांगा करते थे, बैगिंग किया करते थे। इतनी इनकी स्थिति खराब थी अश्वेत लोगों की। तो कुल मिलाकर अब इन लोगों के मन में ये बैठ गया था कि अगर जो हमें जीवन जीना है तो हमें इसी तरह से जीना पड़ेगा। और उसके बाद 1890 की बात है दोस्तों, 1890 में 1890 में जो बहुत सारे, मतलब जो ये गोरे लोग थे, यानी कि द वाइट कम्युनिटी,
इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो अश्वेत लोग हैं वो अपने आप को इस दुनिया में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे, और यानी कि एक जो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है, इसमें ये लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनको किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ना तो स्लेव्स के रूप में, ना सर्वेंट्स के रूप में, और ना ही एजुकेशन में। और जब इस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इनकी स्थिति कैसी होगी? इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होगी, और ये संघर्ष करके मर चुके होंगे और इनका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका होगा, और बचेंगे भी तो ना के बराबर, जिसका कोई वजूद नहीं होगा। अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अब एक आवाज़ उठानी चालू की। किसके लिए? शिक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो स्त्रियां जो अभी तक पीछे बैठी थीं, जो दब के रह रही थीं, उन्होंने पुरुषों के समक्ष वो आई, आगे बढ़ी, और उन्होंने अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत किया, और इसके साथ साथ वो इतने अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लेकर आई कि उन्होंने सिलाई, खाना बनाना और बहुत सारे अन्य काम जो स्त्रियां कर सकती हैं वो सीखे, और उनको जाके अपने कार्य को बाजार में प्रस्तुत किया, बाजार में बेचा। तो ऐसी स्त्रियां समाज के लिए एक प्रतिबिंब बनी। लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी था जहां पर स्त्रियों ने अपने आप को देह व्यापार में धकेल दिया, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन में। तो प्रोस्टिट्यूशन के रूप में भी जो ब्लैक जो कम्युनिटी है, ब्लैक पीपल की कम्युनिटी, ये बहुत ज़्यादा आगे आ गई थी, और इसका कारण क्या था? मजबूरी थी। कोई भी स्त्री वैश्या नहीं बनना चाहेगी, उसकी मजबूरी उसको ऐसा करने के लिए विवश कर देती है। तो ऐसा ही यहाँ पर जो ब्लैक वीमेन थी उनके साथ हुआ। लेकिन जो शिक्षित महिलाएं थीं, और या फिर जिन्होंने अपने आप को किसी स्किल से शिक्षित किया था, वो लोग दूसरों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मिरर के रूप में आए। उन्होंने दूसरे लोगों को जागृत किया, और धीरे धीरे पुरुष और स्त्री छोटे छोटे काम करने दोनों ने चालू कर दिया। अब इन छोटे कामों में क्या था? इन छोटे कामों में कपड़ों की दुकानें थीं, सिलाई की दुकानें थीं, नाई की दुकानें थीं। तो बहुत सारे काम जो इन्होंने करने चालू किए, और धीरे धीरे शिक्षा की आवाज़ जो इन्होंने उठाई, इनके बच्चों को भी शिक्षा मिलने लगी। और जब शिक्षा मिलने लगी और सब कुछ रूप में आगे बढ़ने लगे, तो ये हर तरह का व्यापार करने लगे। अब कुल मिलाकर इन्होंने अपनी खेती बाड़ी भी स्टार्ट कर दी। और जब ये सारी चीज़ें चालू की, और स्पेशली जो कॉटन की खेती ब्लैक पीपल का एक मुख्य वर्ग के रूप में जानी गई, और इन्होंने अपना एक अलग अस्तित्व बनाया, उसको जिसको ये कहा जा रहा था कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो ब्लैक कम्युनिटी इस प्रकार से उभर कर आई कि वो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, और वो आगे बढ़कर आए, और हर क्षेत्र में उन्होंने अपने वजूद को साबित किया। दोस्तों, इतने संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने खुद की पहचान बनाई। आप लोगों ने एक ऐसे पढ़ा होगा ब्रूकर टी वॉशिंगटन का, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। वहाँ भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ब्रूकर टी वॉशिंगटन, जो कि ब्लैक कम्युनिटी में ही आते हैं, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा के लिए संघर्ष किया, और किस प्रकार से वो अपनी कहानी बताते हैं कि कितनी डिफ़िकल्टी उन्हें हुई। बाकी सभी लोगों को वहाँ पर एडमिशन मिल रहे थे, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट था, हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहते थे, जो उनका ड्रीम स्कूल था, वहाँ पर उनको कितनी देर वेट कराया गया, और उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, और बल्कि उसको सफाई के लिए कहा गया। तब लेकिन उन्होंने सोच लिया था, नाउ एंड नेवर, ये जो अगर जो मैंने आज ये सफाई कर दी, और मैंने प्रिंसिपल का मन जीत लिया, जबकि प्रिंसिपल कैसी थी? यंकी वुमेन थी, एक क्लेवर लेडी थी। तो ये
अगर जो मैंने इसका मन जीत लिया तो मुझे यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो ऐसा ही हुआ और ऐसा ही यहाँ पर इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस जो एक फोटो डॉक्यूमेंट्री है। दोस्तों जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए केवल यही इस बुक का पार्ट है, इनको आपको याद रखना है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया इस बुक के बारे में, ठीक है, कि ये कैसी बुक है, कि एक फोटो डॉक्यूमेंट्री बुक है। इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस अ फोक हिस्ट्री ऑफ नेग्रो इन यूनाइटेड स्टेट इसका टाइटल है। किसके द्वारा इसमें टेक्स्ट को लिखा गया? रिचार्ड राइट के द्वारा लिखा गया। इमेजेस किसके द्वारा ली गई? फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इमेजेस ली गई। और सेलेक्ट किसके द्वारा की गई? एडविन रॉस्कम के द्वारा सेलेक्ट की गई। किस ईयर में पब्लिश हुई? 1941 में पब्लिश हुई। कहाँ से पब्लिश हुई? विकिंग प्रेस से पब्लिश हुई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर डिस्क्रिमिनेशन को ये जो है रिप्रेजेंट करती है, ये इनकी थीम है कि किस प्रकार से जो गोरे लोग थे उन्होंने ब्लैक पीपल के साथ बर्ताव किया और किस प्रकार से जो ब्लैक पीपल थे वो किस प्रकार से बाद में अपने आप को साबित कर पाए और किस प्रकार से वो एक अपनी स्टेट मतलब बना पाए। तो ये है दोस्तों 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस बाय रिचार्ड राइट में। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।